वैसे यहाँ लगी होती है तस्वीर, आज रजत जी की है यहाँ पर, ये कि पीछे जो बाबा जी की तस्वीर लगी है पीछे, दिखाई दे रही? एक देखिए बीच में आपको तस्वीर, बहुत सारी हैं उसमें, राहुल गांधी जी की तस्वीर। मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे अभी भी इंटरव्यू चाहिए राहुल गांधी का, लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताइए, आप राहुल गांधी का क्या बयान, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में शब्द है अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप राहुल जी को। राहुल जी इतने बड़े मास्टर कम्युनिकेटर हैं, जो बात कह कह के सब थक गए, हार गए कि भैया इन्हीं के बाप दादा सब चलाते थे, वही बोलने वाला था। ही कम्युनिकेटेड वेरी वेल। क्या बोला उन्होंने? एक लाइन में बता दिया कि सब हमारे बाप दादा चलाते थे। सोचिए कैसे, मतलब मैंने वो स्टेटमेंट सुना और मैंने कहा क्या ये भी हो सकता है? उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम के बीच में पैदा हुआ हूं, मेरी दादी प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, 10 साल मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। शुक्र है उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि उस वक्त मेरी माता जी सब चलाती थी, इसलिए तो उनके घर आता जाता था, उनके घर में आता जाता था, नजदीक से जानता हूं। तो मैं सिस्टम के बीच में पैदा हुआ हूं, मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मुझे भटका नहीं सकते कि सिस्टम कैसे चलता है, और ये सिस्टम पिछड़ों के खिलाफ है। कहना क्या चाहते हो? सही कहा उन्होंने, मतलब हुआ सही कहा। उनके फैसले ये बताते हैं, उनके फैसले ये बताते हैं, जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। बचपन से यही नारा तो सुन रहे थे मेरे भैया। रिपोर्ट कार्ड किसका दे रहे थे? वो मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। अब आप ये छोड़ दीजिए कि वो किस पार्टी के स्टार कैंपेनर है, ये किस पार्टी के स्टार कैंपेनर है, बस नाम नहीं लिखा जाता। भाजपा के सितारा प्रचारकों की सूची में राहुल जी का नाम नहीं लिखा जाता। मेरे मन में सवाल है, कांग्रेसी कैसे रिएक्ट करते होंगे ऐसे में? ज़्यादा, जैसे पहले मैंने कभी आपको बताया था कि पार्लियामेंट में जैसे जो कांग्रेस के नेता मिलते हैं, अगर ऑफ रिकॉर्ड बातचीत कीजिए तो उनकी निराशा सीधे सीधे झलकती है लीडरशिप को लेके, और बाकायदा खुल के वो बोलते हैं कि समस्या कहाँ है, अब छोड़िए क्या कहा जाए, इस तरह की बातें वो करते हैं। और इस लिहाज से कि अगर आपको लीडर बनना है, नेचुरल लीडर, तो आपको कमांड करना होता है, और कमांड वो करते हैं आप अपनी काबिलियत से। परिवार के दम पे अगर आप कमांड कर रहे हैं तो फिर वो रेस्पेक्ट नहीं आ सकता, वो चापलूसी नजर आ सकती है कि सामने अगर आप पड़ गए तो आप मजबूरी में आपके फैसले को मान रहा है, दिल से वो फैसला नहीं मानता। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि राहुल गांधी उस कमांडिंग पोजीशन में आ ही नहीं पाते। और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये तुलना करना भी राहुल गांधी के साथ भी बड़ा अन्याय होगा। नरेंद्र मोदी के साथ तुलना होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, काबिलियत मामले में कहता हूं, कैसे कर सकते हैं? दो ही नेता है जिनका चुनाव में नाम चल रहा है, तो बट ऑब्वियस तुलना होगी। तुलना है नहीं, लेकिन करनी जरूर चाहिए। कर रहा हूं जैसे 19, 20, 18, 20, 15, 20 में आप तुलना कर भी लें, अगर 100 और 15 की तुलना कर रहे हो। एक किसी का आपने जैसे बताया ना कि पीठ पीछे नहीं था, क्या कहते हैं, हम छत्तीसगढ़ का इलेक्शन था, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में हम लोग जा रहे थे, तो फ्लाइट से जा रहे थे, तो फ्लाइट में जब जहाज चढ़ने से पहले आपको पहले बस में सवारी कराते हैं ना वो लोग जहाज तक ले जाने के लिए, तो उसमें बस में हम लोग जा रहे थे, जहाज का पैसा लेके बस में घुमाते हैं। पहले बस में घुमाते हैं, तो बस में हमको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मिल गया सर, जाने माने प्रवक्ता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वैसी बातचीत होने लगी, इलेक्शन क्या जा रहा है, मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं, मैंने कहा अच्छा राहुल गांधी भी तो वहीं है। ये बता दीजिए ना कि अब वो भाजपा में आ गए हैं कि अभी वहीं बने हुए? कांग्रेस में ही है। अच्छा, कांग्रेस में ठीक है, जरूरी था ये। तो मैंने कहा अभी अच्छा, अभी कल ही तो शायद रैली की ना राहुल जी ने वहाँ पे। बोले हाँ यार कल ही तो रैली की है। मैंने कहा तो मैं मतलब मायूस होकर क्यों बता रहे हैं? कर दी, रैली हो गई, अच्छी बात है। बोले यार वो वहाँ जाके वनवासी आदिवासी का फर्क समझाते रहे, वोट मांगना ही भूल गए। रैली में गए हो, वोट तो मांगो। नहीं, लेकिन उनको हमला करना था तो इसीलिए वो समझा रहे थे उस तरह से। मतलब राहुल जी देखिए मास्टर कम्युनिकेटर हैं, लेकिन थोड़ा उल्टा हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। कम्युनिकेट तो बहुत अच्छे से करते हैं। जब जब उन्होंने कम्युनिकेट किया है, नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा हथियार मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा पॉलिटिकल टूल, वेपन इससे बढ़िया नहीं मिलता जितना राहुल गांधी की बात से मिलता। अब इस बात का कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रधानमंत्री, जो अभी वो बोल गए हैं कि मैं सिस्टम में पैदा हुआ हूँ? चल ही रहा है ना, चल ही रहा है। उसके बाद कुछ बयान नए हो रहे हैं, मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया, तो किस्ता धारावाहिक चालू है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा आप लेकिन जैसे फिर एक मतलब एक तुलना में कर रहा हूँ, आज चूंकि इंटरव्यू की बात हो रही है, अब 9 बजे आप वो इंटरव्यू देखने वाले हैं रजत जी मोदी जी का, तो इसलिए जरा उसके हम इंटरव्यू की अब तुलना कर लेते हैं। एक तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक राहुल गांधी ने कोई इंटरव्यू दिया है। हमने एक दिन इस पर प्रोग्राम किया था कि प्रधानमंत्री रोज इंटरव्यूज दे रहे हैं, राहुल गांधी को किसने रोका और क्यों राहुल गांधी इंटरव्यू? प्रधानमंत्री के साथ ऐसा रहा सौरभ कि कोई रिक्वेस्ट वहां गया हो और इंटरव्यू नहीं मिला हो, इसके नंबर सब बहुत ही कम बचे होंगे। क्या आप सब समझा नहीं की बात? क्या प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट जिसने मांगा वहां पे इंटरव्यू दिया गया है, और उसमें मतलब
रीजनल चैनल है, नेशनल चैनल है, रीजनल अखबार है, नेशनल अखबार है, उस सब चीज़ को, सारे बाउंड्रीज़ को इस बार तोड़ा गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंटरव्यू चाह रहा हो उसको इंटरव्यू दिया जाए, और उसमें जो आपको पूछना हो, जो जानना हो, आप जानिए, समझिए, आप अपनी अरे इंटरव्यूज श्रद्धा तो के उन्होंने हिसाब से। देखिए पिछली बार भी दिया, लेकिन इस बार स्केल, नहीं, दो चीज़ का स्केल सौरभ क्यों बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हो रहे हैं इस बार? दो चीज़ का स्केल बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा जाता है इंटरव्यू के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसे कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अकोमोडेट कर सकें अगर किसी चीज़ में, तो कीजिए, एक अप्रोच वो रहता है। दूसरा उनका ये था कि भाई अगर सरकार में 10 साल पूरे हो गए हैं तो जो सवाल भी, नैरेटिव चलाया जाता है ना कि ऐसे सवाल नहीं लेते, ये नहीं करते, वो नहीं, जो कुछ भी आपको पूछना हो आइए, पूछिए, जानिए और जाइए, और आपको जैसे इस खबर को पेश करना हो पेश कीजिए। तो दो चीज़ इसमें इस बार बहुत खास मुझे नज़र आ रही है। एक तो ये कि इंटरव्यू को लेके, दूसरा रैली को लेके बीजेपी का हर कैंडिडेट या एनडीए का हर कैंडिडेट ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके क्षेत्र में ज़रूर चुनाव प्रचार करने जाएं। वो डिमांड लोकल लेवल से आता है। एवरेज कितनी रैलियां कर रहे हैं आजकल वो? 3-4 और पिछली बार जैसे क्या करते थे कि पॉकेट में करते थे। फॉर एग्जांपल अगर जैसे सिवान, छपरा और महाराजगंज 3 लोकसभा सीटें एक साथ सटी हुई हैं, गाजीपुर, घोसी अगर सटी हुई हैं, तो पॉकेट में वो जाके एक कर दिए तो बाकी 2-3 पे असर हो जाता था। इस बार एक अलग अलग अगर रिक्वायरमेंट है तो कोशिश ये की जा रही है कि उनको अकोमोडेट किया जाए, और उसके हिसाब से टाइम दिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कि राज्यों में इतना ज़्यादा रुक रहे हैं नाइट स्टे। पहले नहीं होता था, पहले जाके पॉकेट में इंटरव्यू किया और फिर 7LK में लौट के आके यहाँ पे सरकारी काम करते थे। इस बार राज्य में स्टे कर रहे हैं, राजभवन में ज़्यादातर समय बिता रहे हैं, 3 दिन 4 दिन लगातार बाहर रह रहे हैं दिल्ली से। उसके पीछे वजह ये है कि क्योंकि हर एक कैंडिडेट की ख्वाहिश है कि उसके क्षेत्र में एक बार मोदी ज़रूर आ जाएं, उसे वो पूरा करें।